हाय गाइज, वेलकम टू गरी एकेडमी। तो जैसा कि हम स्पीड टाइम डिस्टेंस को पढ़ रहे थे और अगला टॉपिक आता है हमारे पास टाइम ऑफ मीट। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है टाइम ऑफ मीट। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, लेटस से मैंने बोला कि हमारे पास दो पर्सन हैं ए और बी। ठीक है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी। ठीक है, आप देख सकते हो बोर्ड पे हमारे पास एक पर्सन ए है और एक बी है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। ठीक है, डी किलोमीटर। ठीक है, और इनकी स्पीड s1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी हमको यूनिट पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, अब ए ने यहाँ से चलना शुरू किया और बी ने यहाँ से चलना शुरू किया। ठीक है, तो ये एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों आपस में मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से केस पॉसिबल हैं। ठीक है, हो सकता है कि ए 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हो और बी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हो सकता है ए चल ही नहीं रहा हो और हो सकता है बी ही चल रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ ए चल रहा हो और बी नहीं चल रहा हो। ठीक है, बी वहीं पे खड़ा हो। ठीक है, लेकिन इतना ज़रूर है कि यदि दोनों में से कोई भी चल रहा है या फिर दोनों चल रहे हैं तो एक ना एक पॉइंट पे आके ये मीट करेंगे दोनों। एक ना एक कुछ टाइम के बाद ये दोनों क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, और अगर ये चलेंगे दोनों तो जल्दी मिल जाएंगे और यदि नहीं चलेंगे तो लेट से मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश करूँगा। लेटस से कि आप अपने घर से अपने फ्रेंड के घर चलते हो और आपका फ्रेंड अपने घर से आपकी तरफ चलता है, तो इस केस में आपके मिलने के चांस जल्दी हो जाएंगे, यानी कि आप जल्दी मिल जाओगे एक दूसरे से। लेकिन यदि सिर्फ आप अपने घर पे बैठे हो और आप बोलते हो अपने फ्रेंड से कि तू ही आ जा, तो उस केस में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अब आपको इतना तो समझ आ गया कि जब दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं और यदि दोनों चल रहे हैं तो उस टाइम पे वो जल्दी मिल जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, टाइम कम हो जाएगा। अब हमें एक रिलेशन पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें पता है यदि दोनों चलेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब टाइम कब डिक्रीज हो जाएगा, यदि स्पीड बढ़ जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम। कह सकता हूँ कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, इतना समझ आ रहा है सबको। ठीक है, जो हमारी स्पीड है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के डायरेक्टली। ठीक है, अब यदि टाइम कम लग रहा है, ठीक है, टाइम कम लग रहा है तो इसका मतलब स्पीड जो है वो हमारी बढ़ गई है। यदि टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, तो स्पीड हमारी कम हो गई है। ठीक है, इतना तो समझ आ गया। अब मुझे इतना पता लगा दोनों जब चलेंगे तो टाइम कम लगेगा मिलने में। ठीक है, तो इसका मतलब स्पीड बढ़ गई है। स्पीड क्या होगी, बढ़ गई। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि जब दोनों चलेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी उस केस में। ठीक है, और यदि एक ही बंदा चलेगा तो स्पीड मतलब कम रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो हमारे पास लेटर से ये जो मीट पॉइंट है और ये जो मीट का टाइम है इसको मैं TM मान लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट को मैं C मान लेता हूँ। ठीक है, A, B और C पॉइंट पे आके वो दोनों मीट कर जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर है कि A और B अपने अपने जगह से चलना शुरू करते हैं और C पॉइंट पे आके वो मिल जाते हैं। ठीक है, कितने टाइम के बाद, TM क्या है, टाइम ऑफ मीट। टाइम ऑफ मीट, ठीक है, टाइम ऑफ मीट क्या है, TM। ठीक है, अब देखो टोटल डिस्टेंस क्या है हमारे पास, D। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। ये जो D है इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। कैसे, AC प्लस BC इज इक्वल टू D। ठीक है, अब AC डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा होगा या फिर AC जो डिस्टेंस है वो कैसे कवर होगी मुझे पता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, S1 और टाइम क्या है, TM। क्यों भाई, देखो यदि आप अपने घर से चलते हो और आपका दोस्त अपने घर से चलता है तो टाइम तो कांस्टेंट रहने वाला है, दोनों सेम टाइम के लिए चले हो तुम लोग। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, टाइम जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि दोनों सेम टाइम के लिए चले हैं। आपका फ्रेंड अपने घर से चला है और आप अपने घर से चले हो तो दोनों सेम टाइम के लिए चलने वाले हो। ठीक है, तो टाइम क्या है, सेम रहने वाला है, जो कि क्या है, TM है। ठीक है, TM टाइम लगता है आपको मिलने में। ठीक है, एक बार मैं और समझाता हूँ आपको इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है हल्का सा। अगर मान के चलो कि आप अपने घर से 2 बजे निकलते हो और जो आपका फ्रेंड है वो भी अपने घर से 2 बजे निकलता है। आपकी स्पीड कुछ और रही होगी और आपका जो फ्रेंड है उसकी स्पीड कुछ और रही होगी, लेकिन जब आप मिलोगे अब फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आप बहुत स्लो चले हो और आप सिर्फ
बहुत स्लो स्लो चले हो और आपका फ्रेंड वो तेज चला है, तो टाइम तो सेम ही रहेगा, ठीक है, जहाँ पे भी मिलोगे टाइम सेम रहने वाला है, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, टीएम मैंने मान लिया टाइम, ठीक है। तो एसी डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड क्या है S1 इंटू टाइम क्या हो गया टीएम, ठीक है। टीएम कौन सा टाइम, टाइम ऑफ मीट, स्पीड S1, क्यों, क्योंकि मैं ए से और सी की बात कर रहा हूँ इसलिए, प्लस BC, ये जो BC है, BC डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड क्या है उसकी S2, और जो टाइम है वो क्या है सेम TM इज इक्वल टू D, ठीक है। तो यहाँ से मैं TM कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, D डिवाइड बाय S1 प्लस S2, ठीक है। इस तरीके से एक रिलेशन बनेगा, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो। अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि अगर मैं इसको डायरेक्टली भी समझाने की कोशिश करता ना, तो आप देख सकते हो जब दो पर्सन है, एक इधर से चल रहा है एक उधर से चल रहा है, डिस्टेंस क्या है D, ठीक है। अब यदि दोनों पर्सन एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि वो भी इधर चल रहा है और वो इधर से आ रहा है और आप इधर से जा रहे हो, तो उस केस में दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, S1 प्लस S2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ मीट, ठीक है, जब आप मीट करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। तो ये कब होगा पॉसिबल, जब आप कौन सी डायरेक्शन में चलोगे, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। जब आप अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे, एक दूसरे के विपरीत चलोगे, तो उस टाइम पे जो टाइम ऑफ मीट होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड, ठीक है। दोनों की जो स्पीड है उसका सम कर देंगे, ठीक है। लेकिन यदि वो इस तरीके से चल रहे होते, लेटर से यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, या फिर यहाँ पे ये है B और यहाँ पे एक पॉइंट है C, ठीक है। देखो मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। C और ये क्या है, मीट पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे वो मीट करेंगे, ठीक है। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो मैं D मान लेता हूँ, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं x मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसकी स्पीड मैं S1 मानता हूँ और इसकी स्पीड S2 मानता हूँ, ठीक है। अब देखो एक रिलेशन क्या बनेगा, कैसे ये काम करेंगे, ठीक है। अब मुझे इतना तो पता है, देखो अगर ये इधर को भाग रहा है, ठीक है, और ये भी इधर को भाग रहा है, तो इतना तो पता है कि इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी। क्यों होगी ज़्यादा, यदि इसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होगी तो ये कभी मीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसकी जो स्पीड है S1 जो होगा, S1 हमेशा ग्रेटर होगा S2 से, जब भी वो मीट कर सकते हैं, अदरवाइज वो मीट नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। अब होगा क्या, देखो, या फिर ओवरटेक, ठीक है। ओवरटेक जब भी तो कर सकता है जब दूसरा वाला जो बंदा है उसकी स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी, ठीक है। अब देखो टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ, तो मेरे पास जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ पे आप देख सकते हो, D मैंने माना है A से बीच की दूरी, और मैंने यहाँ पे देखा है कि जो x है वो क्या है, B से C की दूरी, ठीक है। तो आप देख सकते हो यदि मैं यहाँ पे डिस्टेंस देखता हूँ तो D कैसे आएगा, देखो D कितना है, सिर्फ इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो D निकालने का एक आसान तरीका है क्या, अगर मैं AC माइनस BC कर दूंगा तो मेरे को D मिल जाएगा। अगर मैं टोटल में से इस x को हटा दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को D मिल जाएगा, ठीक है। AC क्या हो जाएगा, A से C तक की, A से C क्या हो जाएगा, S1 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। टाइम क्या लग रहा है, TM, मैंने पहले ही बता दिया, सेम टाइम के लिए दौड़ने वाले हैं दोनों, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, S1 इंटू TM माइनस BC जो डिस्टेंस है x है, और जो उसमें टाइम जो लगेगा TM ही रहने वाला है, और स्पीड क्या हो जाएगी S2, तो ये क्या हो जाएगा S2 इंटू TM इज इक्वल टू D, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं TM निकालूंगा तो TM क्या हो जाएगा, D अपॉन S1 प्लस S2, ठीक है। तो एक रिलेशन आ गया, ठीक है। ये रिलेशन किस कंडीशन पे होल्ड करेगा, ये जब होल्ड करेगा जब दोनों पर्सन सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे। कब चल रहे होंगे, जब सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। तो हमने देखा कि टाइम ऑफ मीट का कंसेप्ट बहुत ईजी है, ठीक है। यदि कोई दो बंदे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उस टाइम पे टाइम ऑफ मीट क्या होगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड। लेकिन यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उस टाइम पे जो टाइम ऑफ मीट है वो होगा डिस्टेंस डिवाइड बाय सम ऑफ, सॉरी यहाँ पे जो हो जाएगा वो डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, S1 माइनस S2, ठीक है। क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे। अभी इस पे क्या है, हम एक क्वेश्चन करेंगे तो ये आसानी से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टू ट्रेन्स A एंड B आर 110 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हमारे पास दो ट्रेन है A और B, ठीक है, और वो एक दूसरे से 110 किलोमीटर
की दूरी पे हैं, ठीक है, 110, ठीक है। अब ये कह रहे हैं वन ट्रेन स्टार्ट्स एट 7 AM एंड ट्रेवल टुवार्ड्स बी एट 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कहने का मतलब है ट्रेन एक ए पॉइंट से या फिर ए ट्रेन चलना शुरू करती है 7 बजे 7 AM पे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट 8 AM एंड ट्रेवल टुवार्ड्स ए एट 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो दूसरी ट्रेन है बी से वो 8 बजे चलना शुरू करती है, इसके ठीक 1 घंटे बाद, और 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलती है, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि किस टाइम पे वो मीट करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, आसानी से समझ आएगा आपको कि ये जो ट्रेन है हमारे पास, जो ए ट्रेन है या फिर जो ए की तरफ से ट्रेन चल रही है, उसकी स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। अब 7 बजे वो चली थी, ठीक है। अब 8 बजे वाले सिनेरियो में क्या होगा कि पूरे 1 घंटे के बाद ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, ठीक है। 20 किलोमीटर ऑलरेडी डन हो गया होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब लेटर से कि जो हमारी जो ए ट्रेन है और वो यहाँ पे आ गई है, ठीक है, 1 घंटे के बाद, आफ्टर 1 आवर, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये जो डिस्टेंस बाकी है जो इन दोनों ने एक साथ मिलकर ट्रेवल करी है, ये कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर। भाई ये तो सिर्फ ए ने ट्रेवल किया था, इस टाइम पे बी रुका हुआ था। अब 8 बजे दोनों ने चलना शुरू किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो कंसेप्ट आएगा जो अभी समझाया था। तो अब उन्होंने क्या पूछा किस टाइम पे ये मीट करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, जब दो बॉडीज आप एक दूसरे की तरफ चल रही हों तो उस टाइम पे टाइम ऑफ मीट क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड, ठीक है। तो टाइम ऑफ मीट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि यहीं से दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया है, ठीक है। ये तो सिर्फ ए ने कवर किया था, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया कि भाई ए ने 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर किया है, ठीक है। तो मैंने उस 20 किलोमीटर को माइनस कर दिया पूरे 110 से, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा 90 किलोमीटर डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड, इधर क्या है 20 प्लस 25, तो ये कितना हो जाएगा 2 आवर्स आ जाएगा टाइम, ठीक है। टाइम क्या आ जाएगा 2 आवर्स, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है कि कितने बजे वो एक दूसरे से मीट करेंगे, ठीक है, एट व्हाट टाइम विल दे मीट, ठीक है। तो देखो 8 बजे वो यहाँ पे चले थे, ठीक है। इस केस की अगर बात करें 8 बजे चले थे तो कितने देर के बाद मिले, 2 घंटे के बाद, तो यानी कि 10 AM पे वो दोनों एक दूसरे से मीट कर जाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 10 AM, ठीक है। अगर यहीं पे वो आपसे पूछ लेते कि अब हमको ये बताइए टोटल जर्नी में शुरू से लेकर लास्ट तक जब वो मीट किए, जो हमारा ए है उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, ठीक है। या तो इस तरीके से आ सकता है या फिर ऐसे भी आ सकता है कि जो, अगर देखो मैं इस क्वेश्चन को बढ़ाना चाहूँ तो मैं इसको और आगे बढ़ा सकता हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और कंसेप्ट समझा सकता हूँ आपको यहाँ पे कि अगर उन्होंने पूछ लिया आपसे कि ये बताइए शुरू से लेकर लास्ट तक ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक है। तो अगर मैं ए की डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे पता है 20 किलोमीटर तो उसने यहाँ पे चला है, ठीक है, प्लस 2 घंटे के लिए चला है, कितने की स्पीड से 20 की स्पीड से, तो कितना हो गया 22 जा 40 किलोमीटर यहाँ पे चला है। तो कितना चला है, ए टोटल 60 किलोमीटर चला है, ए 60 किलोमीटर ट्रेवल बाय ए, ठीक है। अगर यहीं पे पूछ लेते कि बी ने कितना ट्रेवल किया होगा तो हमें पता है भाई 2 घंटे के लिए बी चला है। यहाँ से 8 बजे वाले सिनेरियो से देखें तो दोनों सेम टाइम के लिए चलाएं, ठीक है, 2-2 घंटे के लिए। इसने 2 घंटे में कितना कवर किया होगा भाई, 20 की स्पीड से चल रहा है तो 2 घंटे में 40 किलोमीटर। ये अगर 25 की से चल रहा है तो इसने 50 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इज इक्वल टू 50 किलोमीटर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना हो जाएगा 60। आप बोलोगे कि ए की तो स्पीड कम है लेकिन फिर भी वो ज़्यादा चल रही है, क्योंकि ए ऑलरेडी यहाँ पे 20 किलोमीटर चल चुकी थी उस सिनेरियो में जब बी बिल्कुल शांत थी, ठीक है। बी चल नहीं रही थी, बी अपनी जगह मतलब खड़ी हुई थी, ठीक है, बिल्कुल। और जो ए थी सिर्फ वही चल रही थी। तो इस 1 घंटे बी का तो कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ ए ने ट्रेवल किया था कितना 20 किलोमीटर। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसमें से हमने 20 माइनस किया, कितना बचा 90 किलोमीटर वाला जो पोर्शन है, जो डिस्टेंस है, उसमें दोनों ने पार्टिसिपेट किया। तो हम देख सकते हैं उस ट्रेवल में जब दोनों ने एक साथ ट्रेवल किया
तो बी ने 50 किलोमीटर किया था और ए ने कितना किया था, 40 किलोमीटर किया था। ठीक है, तो होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, और जो एक्चुअल में जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है 10 AM। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिर्फ ये समझाया, एक्स्ट्रा समझा दिया। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए समझा दिया, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो आप किस तरीके से उसको हैंडल करोगे। ठीक है ना, तो ये मेरा यहाँ पे इसलिए इसको समझाना पड़ा मेरे को आपको। ठीक है, अब हम कुछ आगे एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं रिलेटिव स्पीड का। ठीक है, अब देखो जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने डिस्कस किया था उसी को हम रिलेटिव स्पीड भी बोल देते हैं। ठीक है, जनरली ऐसा कोई नया नहीं है कि उसमें कुछ अलग होगा, बस ये है जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें थोड़ा वेरिएशंस होता है, तो हम क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अगर ये आपको समझ आता है तो कह सकता हूँ कि आपको जो ये टाइम स्पीड डिस्टेंस में रिलेटिव स्पीड या टाइम ऑफ मीट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ रहा है ईजिली। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, अ व्हेन ड्राइविंग इन फॉग passed a man who was walking at a rate of 3 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, कहने का मतलब एक पर्सन है जो इधर की तरफ दौड़ रहा है। ठीक है, और एक वैन है जो उसके पीछे से आ रही है और उसको क्रॉस करके चली जाती है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये वैन इधर से आई और इसको क्रॉस करके चली गई। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इफ़ ही कुड सी the van for 4 minutes and it was visible to him up to a distance of 100 मीटर। कहने का मतलब है कि जब उस वैन ने उसको पास किया उस पर्सन को, तो उसको वो 4 मिनट तक दिखाई दी और 100 मीटर की जो डिस्टेंस थी वो वहाँ तक दिखाई दी। ठीक है, 4 मिनट के लिए 100 मीटर की डिस्टेंस के लिए वो उसको दिखाई दी। ठीक है, उसके बाद वो दिखाई नहीं दी। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ वैन निकालना है। ठीक है, लेट अस से अगर मैं बात करता हूँ इस वाले पोर्शन की, तो यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ इस रिलेटिव स्पीड ऑफ वैन विद रेस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो डिस्टेंस कितना कवर किया है, 100 मीटर। ठीक है, मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए डिवाइड कर दो कितने से, 1000 से, डिवाइड बाय 4 मिनट। तो 4 मिनट को आवर में करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आई गेस 6/4, दिस इज नथिंग बट 3/2, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि जो रिलेटिव स्पीड है वैन की विद रेस्पेक्ट टू मैन कितना आया है, 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे दोनों चल रहे हैं, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। ठीक है, इतना हमने समझा। ठीक है, अब हमने एक चीज़ समझी थी अभी, यदि 2 पर्सन और इस तरीके से चल रहे हों, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हों, तो उस टाइम पे डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या होता है, इस सम ऑफ स्पीड, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा अलग है। अभी मैं बताता हूँ कि जो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड क्या होती थी, जनरली स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अब उन्होंने पूछा क्या, स्पीड ऑफ वैन पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ वैन, या फिर एक काम करते हैं, देखो ये जो रिलेटिव स्पीड आया 1.5 किलोमीटर, ये एक तरीके से डिफरेंस आया दोनों की स्पीड में। ठीक है, अब दोनों की स्पीड में डिफरेंस कब हो सकता है, लेटर से यहाँ पे वैन है और यहाँ पे ये मैन है। ठीक है, अब ये इसको क्रॉस कर जाती है। ठीक है, अब ये जो क्रॉस करने में जो डिफरेंस आया है वो कितना आया, 1.5 किलोमीटर का आया है। ठीक है, 1 घंटे में 1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है ये वाली वैन। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वैन की जो स्पीड है वो ज़्यादा रही होगी मैन से, जब तो वो उसके क्रॉस कर सकती है, अदरवाइज क्यों क्रॉस करेगी। ठीक है, तो इतना आपको समझ आया कि जो वैन की स्पीड है वो ज़्यादा है। ठीक है, किससे, मैन से, कितना ज़्यादा है, 1.5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली भी बोल सकता हूँ कि जो स्पीड ऑफ वैन है वो क्या हो जाएगी, 3 + 1.5 एक्स्ट्रा है तो कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। लेकिन यदि मैं इसको फॉर्मूला से समझाने की कोशिश करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, डेट इज नथिंग बट, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, स्पीड ऑफ वैन माइनस स्पीड ऑफ वैन। ठीक है, ये क्या है आपका, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, स्पीड ऑफ वैन माइनस स्पीड ऑफ मैन। ठीक है, वैन से क्या करेंगे, मैन की माइनस करेंगे, जब भी तो इतना आएगा डिफरेंस। ठीक है, आपको समझ आया क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। रिलेटिव स्पीड क्या है, 1.5, ये कब आया, रिलेटिव स्पीड का मतलब है कि ये इस स्पीड से इसको क्रॉस कर गई, तो उस टाइम पे उसकी स्पीड कितना एक्स्ट्रा थी, एक्स्ट्रा स्पीड बोल सकते हो आप एक तरीके से। ठीक है, तो एक्स्ट्रा स्पीड कितना है, 1.5 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो रिलेटिव स्पीड क्या है मेरे पास, 1.5 किलोमीटर पर आवर,
और स्पीड ऑफ वैन मुझे कैलकुलेट करना है, माइनस स्पीड ऑफ मैन कितना है 3, तो स्पीड ऑफ वैन कितना हो जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये कंसेप्ट थोड़ा अजीब होता है तो इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, एक दो बार जब आप क्वेश्चंस करोगे तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब ये वही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा अंतर किया है, मैंने यहाँ पे 5 मिनट लिख दिया है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि जो पर्सन है इस तरीके से चल रहा है, एक पीछे से वैन आती है उसको क्रॉस करके चली जाती है। ठीक है, इस बंदे को ये जो वैन है ये 100 मीटर तक दिखाई देती है और 5 मिनट के लिए दिखाई देती है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे अगर मैं रिलेटिव स्पीड निकालता हूँ वैन की विद रेस्पेक्ट टू मैन, रिलेटिव स्पीड ऑफ वैन विद रेस्पेक्ट टू मैन, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है 100 मीटर। ठीक है, डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर बनाने के लिए, और ये कितना 5/60, तो ये क्या हो जाएगा आर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप समझ सकते हो जो वैन है वो मैन की स्पीड से 1.2 किलोमीटर फास्ट चल रही है। ठीक है, इतना समझ आया। ठीक है, ये होता है रिलेटिव स्पीड का मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो वैन है हमारी वो 1.2 किलोमीटर फास्ट चल रही है किससे, मैन से। ठीक है, तो या तो आप डायरेक्ट क्या करोगे इसमें इसको ऐड कर दोगे, या फिर, और यही एक अच्छा मेथड होता है जो ये स्पीड आप कह सकते हो जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ वैन माइनस स्पीड ऑफ मैन, क्योंकि मैन स्लो चल रहा है और वैन फास्ट चल रही है जब भी तो वो क्रॉस करेगी, अदरवाइज क्यों क्रॉस करेगी। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या है 1.2 और स्पीड ऑफ वैन हमको निकालना है, स्पीड ऑफ मैन कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ वैन क्या हो जाएगा इधर आके प्लस हो जाएगा, डेट नथिंग बट 4.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, ये कैट एग्जाम में आया है। ठीक है, अच्छा खासा, सबसे मतलब कह सकते हैं कि अच्छा खासा टफ लेवल होता है जो कैट एग्जाम होता है उसका। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 बोट्स ट्रेवलिंग 5 and 10 किलोमीटर पर आवर हेड डायरेक्टली टुवर्ड ईच अदर। कहने का मतलब है यदि उनके हेड एक दूसरे की तरफ हैं तो वो दोनों सेम मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। कहने का मतलब है एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ये इधर चल रही है और ये वो इधर से आ रही है। ठीक है, और जो आगे क्या लिखा है, ईच अदर दे बिगिन एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर, जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो कितना है 20 किलोमीटर। ठीक है, हाउ फार अपार्ट आर दे इन किलोमीटर 1 मिनट बिफोर दे कोलाइड। ठीक है, कहने का मतलब है लेटर से वो किसी एक पॉइंट पे कोलाइड होती है, यहाँ पे कोलाइड होती हैं, तो यहाँ पे कोलाइड होने से 1 मिनट पहले वो एक दूसरे से कितनी दूर थी। ठीक है, 1 मिनट पहले वो एक दूसरे से कितनी दूर थी, लेटर से ये वाली यहाँ पे थी और जो बोट B2 है वो यहाँ पे थी 1 मिनट पहले। अब हमको ये डिस्टेंस निकालना है, देखो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब आप एक चीज़ जानते हो कि 1 घंटे में डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है। ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, कवर्ड, अगर मैं 1 घंटे में डिस्टेंस कवर निकालता हूँ तो 5 किलोमीटर ये इधर से चली और 10 किलोमीटर वो इधर से चलती है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 + 10 = 15 किलोमीटर। अब मुझे पता लग गया कि 1 घंटे में वो 15 किलोमीटर चलते हैं एक दूसरे की तरफ। ठीक है, तो 60 मिनट अगर मैं लिखता हूँ तो 60 मिनट में कितना चलेंगे 15 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना चलेंगे, 1 मिनट में चलेंगे वो आपका 15 डिवाइड बाय 60, दिस इज नथिंग बट 1.4 किलोमीटर। अब मुझे पता है कि दोनों बोट मिलके 1 घंटे में कितना चलती हैं 1.1/4 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि कोलाइड होने से 1 मिनट पहले उनके बीच में जो गैप होगा वो सिर्फ 1/4 किलोमीटर का होगा, क्योंकि जैसे ही 1 मिनट में वो 1/4 किलोमीटर को कवर करेंगे वो कोलाइड हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ 1 मिनट पहले उनके जो बीच का गैप है, लेटर से वो इस तरीके से मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, और मैं बताता हूँ कि ये जो 1 मिनट पहले 1 मिनट का टाइम है हमारे पास और ये डिस्टेंस है, बोट B2 हमारे पास यहाँ पे है और B1 यहाँ पे है, ये इधर से आ रही है ये इधर से, और ये डिस्टेंस हो गया 1/4 किलोमीटर। मुझे पता है कि 1 मिनट में दोनों कितना चलती हैं 1/4 किलोमीटर ट्रेवल करती हैं दोनों ट्रेन मिलके। ठीक है, अब 1 मिनट पहले कोलाइड होने से पहले वो इतनी दूरी पे हैं, कितनी दूरी 1/4 किलोमीटर दूरी, जैसे ही 1 मिनट ओवर होगा ये दोनों आपस में एक दूसरे से टकरा जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको
ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये समझ लो कि 1 मिनट में हम कितना चल रहे हैं 1/4 किलोमीटर। तो इसका मतलब कोलाइड होने से 1 मिनट पहले जो हमारी डिस्टेंस बाकी होगी कवर करने के लिए वो कितनी होगी 1/4। जैसे ही हम 1/4 को कवर करेंगे हम कोलाइड हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो इसका आंसर बहुत आसानी से आप 5 से 8 या 10 सेकंड में निकाल सकते हो। आंसर क्या होगा 1/4 किलोमीटर, ठीक है ना।